हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे दोस्तों, आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन आंसर को, जो विद डिटेल के साथ में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर, जो 1 से 2 क्वेश्चन करंट अफेयर में आते ही आते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता दें कि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश में संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने को मंजूरी दी गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। भारत और नेपाल देश में संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने को मंजूरी दी गई। याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन ए, नेपाल। जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट को। एक्स्ट्रा फैक्ट में है पॉइंट नंबर फर्स्ट, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th नेपाल में शुरू हुआ। कहाँ शुरू हुआ? नेपाल में। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, नेपाल के तमांग समुदाय ने नए साल पर सोनम सोलार का अवसर मनाया। याद रखना है दोस्तों, सोनम सोलार का अवसर तमांग समुदाय ने नए साल पर कहाँ मनाया? नेपाल में। याद रखना है। अगला पॉइंट है, नेपाल अगले 10 वर्षों में भारत को 10,000 मोटो इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा बनाएगा। तो याद रखना है दोस्तों, मोटो इलेक्ट्रॉनिक्स का हिस्सा कौन बनाएगा 10 वर्षों में? 10,000 मोटो इलेक्ट्रिक का नेपाल। अगला पॉइंट है दोस्तों, आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल बना। अगला पॉइंट, गाय यात्रा उत्सव नेपाल में मनाया गया। ये थे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नेपाल से संबंधित। तो प्यारे दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में एटीपी रैंकिंग इतिहास में डेनमार्क के सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी कौन बने? क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नोवाक जोकोविच। एटीपी रैंकिंग इतिहास में डेनमार्क के सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच बने। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं इससे संबंधित। एक्स्ट्रा फैक्ट में है पॉइंट नंबर फर्स्ट, मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल का खिताब डेनियल कोलिस ने जीता है। तो मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता? डेनियल कोलिस ने। याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट है, 44 साल की उम्र में रोहन बोनप्पा ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर डबल सिंगल्स का खिताब जीता है और पुरुष सिंगल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने जीता है। तो याद रखना है दोस्तों, रोहन बोनप्पा ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडन के साथ मिलकर डबल्स का खिताब जीता और पुरुष सिंगल का खिताब इटली के जैनिक सिनर ने जीता। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने जीता है। किसने जीता? चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब सुमित नागल ने। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है, जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीत लिया है। किसने? जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए सीएमडी कौन बने? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संतोष झा। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कारपोरेशन के नए सीएमडी बने। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नियुक्तियों से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं दोस्तों। चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट पे। पॉइंट फर्स्ट है दोस्तों, शेफाली शरण ने पीआईबी के प्रधान आश्रम में प्रबंधक के रूप में कब्जा कर लिया है। तो याद रखना है दोस्तों, शेफाली शरण ने पीआईबी के प्रधान आश्रम में बंधक के रूप में कब्जा कर लिया है। अगला पॉइंट है दोस्तों,
आयश्री दास वर्मा ने फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया है। याद रखना है दोस्तों, फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर कब्जा किसने किया? आयश्री दास वर्मा ने। याद रखना है दोस्तों। अगला पॉइंट, ATMA के नए अध्यक्ष अर्णव चटर्जी बने। कौन बने? चटर्जी, अर्णव चटर्जी ATMA के अध्यक्ष बने, अर्णव चटर्जी। पॉइंट नंबर अगला, FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पुजारी श्रीजेश बने। कौन बने? एथलीट अध्यक्ष के पुजारी श्रीजेश बने। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष पुजारी श्रीजेश बने। अगला पॉइंट है दोस्तों, ICC एथलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर शरफटोला इब्ने शाहिद चुने गए। कौन चुने गए? बांग्लादेशी एम्पायर शरफटोला इब्ने शाहिद। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं। नियुक्तियों से संबंधित बार बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स 3.3 बैच के रूप में कब्जा लिया गया है। तो हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर इंजीनियर 3.3 बैच के रूप में कब्जा लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, JS सिदाना के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर इंजीनियर्स 3.3 बैच के रूप में कब्जा लिया गया है। तो याद रखना दोस्तों, JS सिदाना के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, JS सिदाना। एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से संबंधित। पॉइंट नंबर फर्स्ट, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्त किया गया है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निधु सक्सेना को। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ने पचन दावलूरी को वीडियोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वीडियोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। याद रखना है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने पचन दावलूरी को वीडियोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ऋतुराज चटर्जी ने लोकपाल के प्रमुख सदस्य के रूप में शपथ ली। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। याद रखना है दोस्तों, दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। करंट अफेयर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है? तो हाल ही में किस देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, जर्मनी। जर्मनी देश ने मनोरंजक कैनाबिस को वैध कर दिया है। याद रखना है दोस्तों। पॉइंट नंबर एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, जर्मनी के वैगन ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर के मोजारी स्टोन की दीवार की खोज की है। कहाँ? जर्मनी के वैगन ने बाल्टिक सागर में लगभग 1 किलोमीटर के मोजारी स्टोन की दीवार की खोज की है। अगला पॉइंट है दोस्तों, जर्मनी ने पोलैंड को हराकर यूनाइटेड कप 2024 का खिताब जीता। अगला पॉइंट नंबर 3, जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सांख्यिकी उपकरण विकसित किया है। तो किसने? जर्मनी ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए सांख्यिकी उपकरण विकसित किया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के अवशेष ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48% तक में 10 दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया देश के द्वारा कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48% तक में दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है। याद रखना है दोस्तों, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर फर्स्ट है,
दक्षिण कोरिया ने डॉग के मांस की दुकानें और डॉग के मांस की, यहाँ पर मांस है दोस्तों, मांस की दुकानों और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला खरीदा है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण कोरिया। अगला पॉइंट है, दक्षिण कोरिया में सबसे बड़े चिप सेंटर का निर्माण शुरू किया जा रहा है। अगला पॉइंट, ओसिनिक्स सिटी नामक शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, येसुक योल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? येसुक योल। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। दक्षिण कोरिया में डॉग के मांस की दुकानों और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है दक्षिण कोरिया ने, और दक्षिण कोरिया में चिप सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। ओनिक्स सिटी का शहर दक्षिण कोरिया में स्थापित किया जा रहा है और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? येसुक योल। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य के गवर्नर ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के गवर्नर ने परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला समझ लेते हैं इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को। तमिलनाडु से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट पॉइंट नंबर फर्स्ट है, तमिलनाडु सरकार ने परिवार के लिए नेगल नालमा योजना शुरू की है। नेगल नालमा योजना तमिलनाडु सरकार ने परिवार के लिए शुरू की है। अगला पॉइंट है दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने किसके खिलाफ एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश किया है? अगला क्वेश्चन पॉइंट है दोस्तों, JNN महिला श्रीपति तमिल की सिविल जज बनी। कौन बनी? JNN महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। राइट आंसर ऑप्शन एक्स्ट्रा पॉइंट में अगला पॉइंट है, हाउंड और IIT मद्रास के ट्रेलर में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित की गई है। अगला पॉइंट, टाटा पावर ने टेस्ला में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। प्यारे दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित यह एक्स्ट्रा फैक्ट थे, तो याद रखना है दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में FISME के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में FISME के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, संदीप जैन को। कानपुर IIT के पूर्व स्टूडेंट संदीप जैन को FISME के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ की बांसुरी को GI टैग मिला? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीलीभीत। हाल ही में पीलीभीत की बांसुरी को GI टैग दिया गया। याद रखना है दोस्तों, GI टैग से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आने वाली परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा पीलीभीत, उत्तर प्रदेश की बांसुरी को GI टैग दिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में जुडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? तो हाल ही में जुडिथ सुमिनोवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कांगो देश की। कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई जुडिथ सुमिनोवा तुलुका। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में है दोस्तों, साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। कहाँ के बने? साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस। अगला पॉइंट है दोस्तों, तामस सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। कौन? तामस सुलियोक।
याद रखना है दोस्तों, नियुक्तियों से संबंधित और प्रेसिडेंट से संबंधित। अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। याद रखना है दोस्तों, अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। अगला पॉइंट है ओल्जास विक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ओल्जास विक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है हमारा प्राइमरी बुकले अल सल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में चीन ने किस प्रदेश में 30 जगहों के नाम बदले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में 30 जगहों के नाम बदले हैं। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षा के लिए। एक्स्ट्रा फैक्ट को जानते हैं अरुणाचल प्रदेश से संबंधित। पॉइंट नंबर फर्स्ट, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य डेमोक्रेटिक प्रदेश बना या फिर अरुणाचल प्रदेश बना है। याद रखना है दोस्तों, 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बना या फिर डेमोक्रेटिक प्रदेश बना। अगला पॉइंट है तवांगचू टाइड्स इंटरनेशनल कायांकिंग चैंपियनशिप 2024 अरुणाचल प्रदेश ने जीता है। अगला पॉइंट अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर मतलब अदरक, हस्तनिर्मित काल, तिब्बती प्रवेश द्वार और वांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। याद रखना है दोस्तों, जीआई टैग से संबंधित कई बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों पवन कुमार सैन को अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? पवन कुमार सैन को। याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत की पहली एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, इरा। हाल ही में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, इसका नाम है इरा। याद रखना है दोस्तों, इरा फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म है। जानते हैं इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो रैंकिंग की स्थापना की गई है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो रैंकिंग की स्थापना महाराष्ट्र में की गई है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट को जान लेते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर फर्स्ट है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी निर्मित बस लॉन्च की है। याद रखना है दोस्तों, भारत की पहली एलएनजी निर्मित बस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने लॉन्च की है। याद रखना है। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला। किसे मिला? महाराष्ट्र सरकार पुरस्कार 2024 डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग के लिए गूगल के साथ सहमति जताई है। किसने जताई है? गूगल के साथ आर्टिफिशियल महाराष्ट्र सरकार ने। अगला पॉइंट नंबर 4, 27वें मतलब 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में किया गया। याद रखना है दोस्तों, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक महाराष्ट्र में हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में मार्केटिंग के बाद किस देश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश में मार्केटिंग के बाद बांग्लादेश में इंडिया आउट अभियान तेज हो गया है। याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑप्शन सी, बांग्लादेश। एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं बांग्लादेश से संबंधित क्वेश्चन से। पॉइंट नंबर फर्स्ट है
बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। किसने साझा मुद्रा की वकालत की है? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में 2 दिव्य नज़ारुल उत्सव शुरू हुआ। 2 दिव्य नज़ारुल उत्सव शुरू हुआ। अगला पॉइंट है हमारा, फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी यूटो तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। फ्रांसीसी स्वतंत्रता सेनानी यूटो तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश में किया गया। अगला पॉइंट है हमारा, बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। किसने? अंडर 19 एशिया कप का खिताब बांग्लादेश ने जीता है। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। किसने? भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना बोंगो सागर 23 का आयोजन किया गया। अगला पॉइंट, मार्च महीने के करंट अफेयर, यह पॉइंट एक्स्ट्रा गलत है। तो यह थे क्वेश्चन, आज के वीडियो के क्वेश्चन। अगली तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल सुबह इसी समय। जय हिंद, जय भारत।